बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 5 जुलाई 2024 का दिन है और शाम के 7 बजे हैं। नाज़रीन, दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। दरियाओं के हवाले से जो ताज़ा तरीन डाटा है मेरे पास मौजूद है। दरिया सतलुज के जो भाखड़ा, पोंग, थिन डैम, उनका आज जो ताज़ा तरीन लेवल है वो भी मेरे पास मौजूद है कि मैक्सिमम लेवल कितना है और अभी ताज़ा कितना चल रहा है। दरिया सतलुज के हवाले से आज जो मेरे पास स्टोरी है वो सुनने के काबिल है। बहुत सारे दोस्त परेशान हैं इस हवाले से, उनकी परेशानी जो है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज मैंने थोड़ा इस पर वर्क किया है और सारा कुछ। तो बहरहाल वीडियो 6-7 मिनट की बनेगी, सारी डिटेल में बताऊँगा। दूसरा, दरिया चिनाब के हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, जो उसमें सलाह बिरेले की अफवाहें हैं, रावी के हवाले से भी और दरिया जेलम के हवाले से, और सबसे बढ़कर दरिया सिंध के हवाले से, क्योंकि 6 से 7 फीट रोज़ाना की बुनियाद पर तरबेला डैम का लेवल ऊपर जा रहा है और पीछे जो है वो 3.25 लाख 3.5 लाख क्यूसेक तक इनफ्लो हो चुका है। और इसकी वजह से आउटफ्लो कितना करने जा रहे हैं या क्या सूरत हाल है, तो ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है, हस्ब साबिक मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, और जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और NDMA ने अब फिर से एक मरासला जारी किया, नोटिफिकेशन एडवाइजरी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 जुलाई यानी आज से लेकर 7 जुलाई तक बिल्कुल पंजाब भर की उन्होंने बात की है, गैर मामूली बारिशें हैं। और उसमें उन्होंने डीजी खान के नल्लास की बात की है कि डीजी खान के नदी नालों में कोई सुलेमान तुगयानी आ सकती है, नाले भी भर सकते हैं। और इसके अलावा जो अपर पंजाब के गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट और बहुत सारे गुजरात वगैरह बहुत सारे इलाकों के जो नदी नाले हैं वो भी बिफर सकते हैं। अर्बन फ्लडिंग हो सकती है लाहौर में, और मुख्तलिफ बहुत सारे शहरों का उन्होंने नाम लिया। तो मतलब एक ताकतवर जो स्पेल है वो आज रात गैस असरअंदाज होगा, कल परसों तरसों वो बारिश बरसाने का सबब बनेगा। और सिंध के जो बलाई सिंध शुमाल मशरकी है उसमें भी बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तून भर में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान का जो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान उसमें भी बारिश का इम्कान है। अच्छा, अब दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सबसे पहले हम सतलुज की बात करते हैं। तो देखिए नाज़रीन, सतलुज के हवाले से आज जो डाटा मुझे मिला वो डाटा पाक NDMA जो हमारी वेबसाइट जो एक ऐप है वहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं, और वहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्शन में ये चीज़ें बताई हैं कि जो भाखड़ा, पोंग या थिन डैम है उनका डाटा अपडेट किया है। और साथ जो है उसमें और भी चीज़ें हैं जो प्रोजेक्शन में बताई गई हैं पेश गोई के हवाले से कि क्या सूरत हाल रहेगी। तो देखिए, भाखड़ा का जो लेवल है वो 1584 फीट है इस वक्त ताज़ा, और मैक्सिमम लेवल 1680 फीट है। तो आप समझ लें कि 96 फीट अभी भाखड़ा भरने में रहता है। तो पानी दरिया सतलुज में कैसे आएगा। पोंग डैम जो दरिया ब्यास पर बनाया गया है उसका 1307 जो है इस वक्त करंट लेवल है, और 1390 जो है उसका मैक्सिमम लेवल है। तो आप समझ लें कि अभी ये भी 83 फीट रहता है। और जो रावी की फिर मैं बात करता हूँ, रावी का थिन डैम है वो 1647 फीट तक भरा है और 1732 फीट उसका लेवल रहता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने दोपहर को एक ख़बर दी थी कि एक डैम है जो नेथपा डैम है, उसमें 1500 मेगावाट बिजली जो पावर प्रोजेक्ट है उनका वहाँ से मतलब उनको हासिल होती है, और वो सतलुज पर ही है। और उसका जो डेंजरस लेवल पे है हिंदुस्तान टाइम्स एक अखबार है, आप गूगल पर लिखेंगे कि हिंदुस्तान टाइम्स स्टोरी अबाउट द हिमाचल प्रदेश डैम्स लेवल, तो उसके बाद वो स्टोरी निकल के आ जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें डेंजरस लेवल उन्होंने बताया कि दरिया सतलुज में पानी छोड़ें, और वहाँ से लोगों को उन्होंने ख़बरदार भी किया। तो हो सकता है उसी की वजह से NDMA भी कह रहा है, PDMA भी कह रहा है कि शायद दरिया सतलुज में 50,000 इन 2-3 दिनों में या इससे ज़्यादा पानी आ सकता है। हालांकि भाखड़ा और पोंग डैम आप समझ लें कि 90 से 100 फीट तक उनका लेवल अभी रहता है। तो वहाँ से पानी कैसे छोड़ेंगे। तो ये पूरी एक स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई दरिया सतलुज के हवाले से। अब रावी की भी यही सूरत हाल है कि उसमें कोई पानी वानी कुछ भी नहीं है। जम्मू और कश्मीर में अगले 2 रोज़ गैर मामूली बारिश होनी है। अगर वो 1,00,000-1,500 आ भी गया तो वो तो 10-15 हज़ार क्यूसेक ही पहुँचेगा, या 20-30 हज़ार जो जस्सड़ पर है अगर वो आता है तो। उसके बाद जो चनाब की बात है, तो नाज़रीन चनाब में मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 65,000 क्यूसेक हो चुका है, और आमद जो है वो कम से कम 80-90 हज़ार क्यूसेक होगी। और इससे पहले FFD ने कहा भी था कि 80,000 से लेकर 1,10,000 तक
मराला जाएगा। लेकिन जो अगले 2 दिन है वो बहुत ही अहम है, नदी नालों में भी आ सकता है, वो नाले भी भर सकते हैं। और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर में गैर मामूली बारिशें, जिसकी वजह से जो इसका लेवल है खासा ऊपर जा सकता है। तो फ़िलहाल यही सूरत हाल है इसकी। अच्छा, मंगला डैम का जो है इब्तदाई जेलम के जो इब्तदाई मकामात हैं वहाँ पर निचले से दरमियाने या दरमियाने से उच्च दर्जे का सैलाब हो सकता है। 2 रोज़ गैर मामूली बारिशें 5 से 7 जुलाई, लेकिन वहाँ से कोई ऐसी खबर नहीं कि मंगला डैम से पानी छोड़ेंगे आगे रसूल की तरफ या आगे आएगा। अब दरिया सिंध की बात करते हैं तो नाज़रीन, दरिया सिंध में देखें जो इनफ्लो है वो 3.25 लाख पर पहुँच चुका है। आउटफ्लो जो है वो अभी भी 1,41,000 है। और अभी उनके त्रिबेला डैम के कोई स्पिलवेज नहीं खोले, वो 3-4 रोज़ पहले उन्होंने बताया था कि अगले 3 रोज़ में खोलेंगे, क्योंकि 6 से 7 फुट तक ऊपर डैम रोज़ाना की बुनियाद पर जा रहा है और 1498 फीट तक पहुंच चुका है। 1550 मैक्सिमम लेवल है। तो इस हिसाब से अगर वो इनफ्लो आउटफ्लो नहीं करते, बाहर नहीं निकालते, तो अगले 6, 7, 8 दिनों में डैम फुल हो जाएगा। फिर जुलाई का कितना टाइम पड़ा है, अगस्त का टाइम पड़ा, तो फिर बाकी इतना पानी कहाँ वो रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आइंदा चंद रोज़ में 1, 2, 4 रोज़ में वो पानी यहाँ से ज़्यादा खराज करेंगे, 2.5 से 3 लाख करेंगे। फिर काबुल दरिया में भी 80-90 हज़ार क्यूसेक। तो फिर आगे की सूरत हाल जो है वो गंभीर हो सकती है। और ऐसे में नदी नालों डीजी खां में तुगयानी अगले 2 रोज़ में है, तो पता नहीं क्या सूरत हाल बनेगी। ये साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे। अब जल्दी से वीडियो लंबी होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारों का तजिया करना होता है, तबसरा करना होता है। एवं डाटे का जो डाटा है नाज़रीन, वो तो सभी ले लेते हैं। डाटा आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, मैं सारों के लिए आसानियाँ पैदा कर देता हूँ कि कहाँ से क्या कुछ मिलता है, आप खुद ही ले लेते हो। मेरे पास जो होता है वो पूरी एक कलेक्शन होती है, एक कलेक्टिव एनालिसिस होता है, मुख्तलिफ ज़रात से खबरें लेता हूँ, एक निचोड़ खुलासा होता है जो आप सुनना चाहते हैं। बहरहाल, त्रिबेला डैम का लेवल 1498 फीट है, मंगला डैम का 1190 फीट। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 4755 क्यूसेक, सुलेमानकी पर 5240 क्यूसेक और इस्लाम पर 841 क्यूसेक। ये ताज़ा तरीन डाटा 6 बजे का। दरिया रावी में जस्सर पर 2129 क्यूसेक, शादरा पर 14,942 45 क्यूसेक, बल्लोकी पर 8,110 क्यूसेक, सदनई बराज पर 1656 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला पर 65,042 क्यूसेक, खानकी पर 65,555 क्यूसेक, हैदराबाद पर 52,389 क्यूसेक और त्रिमू बराज पर 18,322 क्यूसेक। पंजनद पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया जिला में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 17,115 क्यूसेक, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,62,000 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 2,34,300 क्यूसेक, बिशाम पर 3,18,700 क्यूसेक। त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,41,300 क्यूसेक। काबुल दरिया में 88,600 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,24,987 क्यूसेक, चश्मा पर 2,11,813 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 1,73,855 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,05,642 क्यूसेक, सखर पर 39,800 क्यूसेक और कोटरी पर सिर्फ 755 क्यूसेक अखराज हो रहा है। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।